इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। सर, बहुत मैंने बातें करनी है। कुछ लोग अभी से मैंने इनको लिंक दिया हुआ तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन काफी बातें मैंने करनी थी। पिछले हफ्ते भी मैंने बात करनी थी हजरत मोहम्मद की प्रिडिक्शंस के ऊपर, लेकिन वो मैं नहीं कर सका, टाइम नहीं मिला। आज कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग ट्विटर पे हमें फॉलो करते हैं, आपको पता होगा, अगर आप इंडिया का अभी ट्विटर का ट्रेंड देखें तो आपको जो चीजें नजर आएंगी। ओहो यार, इतना मैं सोचता हूं फिर भी मैंने वो अपडेट नहीं किया। चलो मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं कि असल में इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, इंडिया के ट्विटर ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। तो ये देखते हैं हम। तो ये देखें, इंडिया में इस वक्त ट्विटर के ट्रेंड पे एथियस्ट सबसे ऊपर चल रहा। और एथियस्ट भी क्यों चल रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह है आर्मिन नवाबी। तो ये देखें, एथियस्ट अगर 21 के ट्वीट्स हो गई हैं। काफी लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये कंगना रनौत भी कोई रनआउट, ये भी एक खातून है, इन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। तो काफी लोग इसके ऊपर पागल हुए हैं। तो उसकी वजह ये है अपना आर्मिन नवाबी। तो इसके ऊपर मैंने कुछ बातें करनी है। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि हम जो एज एक्स मुस्लिम जो है, हम क्या करते हैं। आर्मिन नवाबी वो आदमी है जिसने कुरान को पहले जलाया हुआ भी, आज से 2 साल पहले। ये वो बंदा है जिसने अल्लाह इज गे का बोर्ड उठाया हुआ था। और अब पिछले कुछ दिनों से वो हिंदुइज्म के, उसने बाइबल भी खाई, अभी कुछ हफ्ता पहले कुरान भी खाया। तो कुछ लोगों ने उसे कहा कि भाई आप सिर्फ हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो आप हैं तो एथियस्ट। और इसका मकसद यह है कि ब्लास्फेमी का मकसद यह है, आपको, यही तो सारा पॉइंट है कि आपको जिन चीजों पे गुस्सा चढ़ता है, क्या वो गुस्सा चढ़ना सही है? अगर फर्ज करें कोई बार बार अपने सर पे खुजाने लग जाए और मुझे गुस्सा चढ़ने लग जाए, भाई यार ये तुम जो खुजा रहे हो, मुझे आवाज आ रही है, मुझे पसंद नहीं, मैं उसको जाके मार दूं, चपेड़ मार दूं। आप पूछे क्यों मारी है, मुझे बुरा लग रहा है इसने, या इसने टोपी इस तरह की पहनी हुई है। तो पॉइंट ये है कि जिस बात पे आपको गुस्सा चढ़ रहा है, क्या आपका गुस्सा चढ़ना जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ये फलसफा है इसके पीछे। तो उसने फिर कुछ किया, तो उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये एथियज्म का पूरा जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त इंडिया में, तो बहुत शोल लग रहा है इस वक्त। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मेरे ऊपर भी बात कर लेना। सिर्फ इसमें जो हमारा वीक लिंक है वो अब्दुल्ला समीर का है, क्योंकि अब्दुल्ला समीर को उलझन होती है जब कोई कुरान की बेहुरमती करता है, लेकिन हिंदू गॉडेसेस के ऊपर उसे मजा आता है। तो वो भी एज अ हिंदू बिहेव कर रहा है कि औरों के मजहब पे क्रिटिसिज्म पे उसको मजा आता है। वो एथियस्ट ही, उसके एथियस्ट होने का कोई शक नहीं है, लेकिन शायद मुसलमानों को वो ज्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहता, तो उसकी अप्रोच और होती है। तो उस पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप आर्मिन नवाबी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मिन नवाबी सारे मजहबों के साथ ऐसा करता है, वो कंसिस्टेंट है। तो चले, अब इसके ऊपर इतनी मैंने बात कर दी, इसी पे लगा रहता हूं। तो आर्मिन नवाबी ने क्या किया? आर्मिन नवाबी ने, अब मैं आपको पूरी स्ट्रीम उसकी पहले स्क्रीन दिखाता हूं कि आर्मिन नवाबी ने असल में किया क्या। आर्मिन नवाबी ने ये ट्वीट एक चढ़ा दी कि आई एम इन लव विद हिंदुइज्म, आई नेवर न्यू यू हैड सेक्सी गॉडेसेस लाइक दीज, व्हाई वुड एनीवन पिक एनी अदर रिलीजन। सार्कास्टिक। अब ये कार्टून किसी और ने बनाया हुआ, अब जिनको गुस्सा चढ़ रहा है, आई एम सॉरी टू से, ये सिर्फ एक कार्टून है मेरे, आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। तो इसके ऊपर ये देखें, कोई 2500 के करीब रीट्वीट्स हो गए हैं, जिनके ऊपर कमेंट दिया गया है। 2500 रीट्वीट और कमेंट, 466 नॉर्मल रीट्वीट्स हुए। अब ये इसलिए ट्विटर ने फॉलो किया ताकि पता चले
कि क्या ज्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव काम है। और 2.2 के लाइक्स हैं, यानी तकरीबन 2200 के करीब। तो इसकी वजह से ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त ट्विटर पे। तो अब ये कार्टून देखें, अब इसमें ये एक सेक्सी सा कार्टून बनाया। मुझे तो इसमें कोई इंसल्ट नहीं लग रही। तो जिस गोरे ने ये बनाया, अब मैं आपको दिखाता हूं, उसने डर के मारे डिलीट ही कर दिया। वो गोरा बेचारा समझा, या गोरा या गोरी ये जो भी है, वो ये समझा कि हिंदू तो कहते हैं कि हम बड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ भी करो। तो अब इसके आर्ट वर्क को देखें, ये बंदा जो है, ये गोरा या गोरी जो भी आर्टिस्ट है, ये बहुत सारे चीजों के साथ यही काम करता है। इलायस चटजूडिस, कोई ईस्ट यूरोपियन नाम लग रहा है मुझे। ये जो गोरा है, ये तो इनके ऊपर देखें और चीजों के ऊपर कार्टून्स बनाता है, एनिमे के ऊपर बनाता है। तो उसने एक काली माँ के ऊपर भी बना दिया, लेकिन वो डर गया अब, क्योंकि सारे पागल हो गए ट्विटर पे। अच्छा हाँ, ये सही है। अच्छा, तो ये अगर हम आपको दिखाएं इसमें कि इसने ये क्या हुआ, क्या इसके साथ, वो उसे डर के मैंने डिलीट ही कर दिया। तो, और ये वो बंदा है जो इस तरह के कार्टून्स बनाता है, और इसने इसलिए बनाया क्योंकि उसको बताया जाता है कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया हिंदुइज्म जो है बड़ा चिल्ड मजहब है, इस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह वगैरह, और कामा सूत्रा वगैरह हर चीज आती है हिंदुइज्म से, जो कि एक बात सच्ची है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आपके जो हिंदुत्व का जो राइज है ना, अब बहुत सारे हिंदू भी मुसलमानों की तरह बिहेव करने लग गए हैं। कुशाल जो मेरा दोस्त हिंदू एथियस्ट है, चार्वका एथियस्ट है, वो भी ये कहता है कि ये वाले जो हिंदू आए हैं, अब ये जो बैठे हुए हैं ट्विटर वगैरह पे, ऑफेंस ब्रिगेड जो बैठी हुई है, ये असल में आपके ये आपके अब्राहमिक हिंदूज हैं एक लिहाज से, क्योंकि इनका एटीट्यूड अपने मजहब की तरफ, अपने धर्म की तरफ वैसा ही है जैसा मुसलमानों का होता। अब हुआ क्या, आप देखें, जो लोग कहते हैं ना भाई हम कम से कम सरतान से जुदा तो नहीं ना करते, अब आपकी ठीक है, ये अभी उस हद तक नहीं पहुंचे मुसलमानों की हद तक, उस पर स्वीडन और नॉर्वे में जो हुआ उसके ऊपर भी आऊंगा मैं। लेकिन अब जरा कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो एक गोरे ने, अब गोरों का तो एटीट्यूड इसी तरह का होता है, उसने कहा इतनी सारी आर्मपिट्स हैं, व्हेन यू कैन बेयरली अफोर्ड योर अब ये देखें, निशा प्रसाद जी कह रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम काली माँ से एक दिन मिलो। आर्मिन ने, हालांकि एक तरीके की धमकी है कि यानी मर जाओ जल्दी ऊपर जाके मिलो, ओके डजंट मैटर। तो आर्मिन नवाबी ने कहा आई विश, कि मेरी उम्मीद है, यू नो सार्कास्टिकली। अब इफ यू आर चूजिंग टू बी हिंदू, अब मैं आपको कुछ धमकियां दिखाता हूं। अब ये देखें, अब उसकी वाइफ के ऊपर, his wife most probably enjoys around with others, hence he is just bursting out his frustration this way. अब उसकी बीवी की तस्वीरें लगा के कहती है और मर्दों के साथ एंजॉय करते हुए, चलो ठीक है, ये एक डिसेंट हिंदू में कहनी प्लीज उसकी वाइफ को इंसल्ट ना करो। अब ये कह रहा माय ब्रदर फाइंड्स योर मदर टू सेक्सी। अच्छा चलो, इस तरह की खैर उसको काफी बातें की उसकी बहन, उसकी माँ को, और अभी और दिखाता हूँ। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता और किस किस्म के कार्टून्स हैं, तो अगर आ जाए जिससे आपको ऑफेंस हो तो आप ये बंद करके चले जाएं, क्योंकि चाहे मुसलमान हो। अच्छा, मजे की बात है, बहुत सारे हिंदू ये समझते हैं कि वो आर्मिन मुसलमान है तो वो हजरत मोहम्मद और इस्लाम के पीछे पड़ गए। आर्मिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्मिन को तो मजीद मजा आएगा कि अगर आप कुरान की बेहुरमती करोगे, और जब मुसलमान अगर हिंदुओं के खुदाओं की बेहुरमती करें, इंसल्ट करें, तो वो तो एथियस्ट है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही रवैया है जैसा पाकिस्तान में लोगों को, अगर कोई पाकिस्तानी, जैसे मैं शुरू में इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करता था, तो पाकिस्तानी ऑटोमेटिकली समझते थे कि मैं हिंदू हूं या मैं इंडियन एजेंट हूं। उसी तरह हिंदू ये समझते हैं कि कोई हिंदुइज्म के ऊपर बात करता है तो वो समझते हैं कि यार ये तो मुसलमान है, तो वो उसको चिढ़ाने के लिए मुसलमानों के ऊपर कार्टून बना रहे हैं, जैसा कि ये कोई कार्टून है अजीब सा। अब ये काफी, पता नहीं मेरा चैनल ना ब्लॉक हो जाए, इसको मुझे सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई आगे का, अब ये कार्टून बनाए हुए हैं, कुरान जल रहा है, ये भी हिंदू कह रहा है कि तुम्हारी माँ बहन की उनको गालियां दे रहा है। ये ऐसे समझ रहे जैसे आर्मिन को इससे तकलीफ होगी इस कार्टून से। आर्मिन को तो, अब आर्मिन की माँ के ऊपर बातें कर रहे हैं। यहां पे बहुत सारी आर्मिन गॉडेसेस का, अभी तो कोई हिंदू है, तो बहरहाल बहुत सारा गंद मचा हुआ इस वक्त ट्विटर पे।
ये देखो, अब जैसे मुसलमानों को ये आर्मिन को छेड़ रहा है मुसलमानों की बुराइयां दिखा के, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें पता नहीं हजरत मोहम्मद के कार्टून्स हैं, दुर्गा माँ के कार्टून्स हैं, काली माँ के कार्टून्स हैं। वो कह रहा है मैस रिपोर्ट करो। ये पता नहीं क्या छांटा मार रहा है उसका। मैं ये एक इसमें मैंने आपको थोड़ी सी उसकी वो दिखानी है। चले अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूं जो मैंने फिल्टर की हैं, कुछ डेथ थ्रेट्स उसके ऊपर। बहुत इसके इस ट्वीट के ऊपर अगर आप जाएं, आपको बेतहाशा डेथ थ्रेट्स मिल जाएंगी उसकी, जो उसको दिए। मसलन ये कि ये कोई उसको कह रहा है सून तेरी फैमिली पूरी मर जाएगी, हम तेरी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। उसके ट्विटर के ऊपर अनलिमिटेड फॉरगॉटन पासवर्ड की इसको ईमेलें जा रही हैं। अबे यार तुम लोग हैक भी नहीं तुम्हें करना था, ऐसे थोड़ी हैक होगा। उसने आर्मी ने वो भी दिखाया पूरा स्क्रीनशॉट। इसी तरह की ये देखो, ये पीसफुल हिंदू कह रही इसको लिंच कर दो। वाह। ये कह रहा है डायोजनिस लैंप कह रहा है ये मेरे मुंह पे कहो, मैं वही मुसलमानों वाला रवैया हूं, मेरे मुंह पे कह, मैं देख लूंगा क्या करता है। इस तरह की बेतहाशा ट्वीट्स हैं। मजे की बात यह है, इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो आर्मिन को कल या परसों आर्मिन के कुछ 1500 के करीब ट्विटर फॉलोअर्स ऐड हो गए। वो थैंक्स टू ऑप इंडिया के इस आर्टिकल की वजह से, जो कल ऑप इंडिया ने शाया किया कि कुरान को, अब यहां पे आर्मिन नवाबी कुरान को फाड़ के इसने थूका और उसको फाड़ा और जो भी इसने हरकतें की, आर्मिन नवाबी ने ये काम किया, तो जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदुओं ने उसको लाइक किया। तो अब आर्मिन ने कहा कि अरे भाई अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मेरा नजरिया क्या है इस पूरे मामले के ऊपर। तो आर्मिन ने ये स्टंट कर दिया। हालांकि उसने क्या वैसे किया यार, ये कार्टून को इतना भी खतरनाक नहीं, बहरहाल मुझे नहीं लग रहा है खतरनाक, लेकिन एनी हाउ खैर मेरा तो ये स्टाइल ही नहीं। मैं ना हिंदू गॉडेस के साथ हिस्सा करता हूँ, ना मैं इस्लाम कुरान को जलाने वाला इस तरह के काम करता हूँ, लेकिन मैं उनको कंडेम नहीं कर सकता। उसकी वजह वो भी मैं आपको बताऊं। तो अब आर्मिन नवाबी के ऊपर एफआईआर हो गई है। तो वो लोग जो आर्मिन नवाबी को बुलाना चाहते थे इंडिया में, क्योंकि वो एथियस्ट रिपब्लिक का फाउंडर है, उसके एथियस्ट रिपब्लिक के पता नहीं 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आर्मिन नवाबी के ऊपर इन्होंने मुकदमा कर दिया। तो ये शुगल लग गया। अच्छा, तो अब मैंने अच्छा चले मैं अब आपको भी अपना भी ट्विटर की हरकतें दिखा दूं। मैंने भी ट्विटर पे बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, वो ये कि आपको ये जो इंडिया में भी जो 295A है, ये आपको रिपील करना पड़ेगा, ब्लास्फेमी लॉ जैसा। अगर आपने ये कहना है कि हमारा भारत सेकुलर कंट्री है या इसमें टॉलरेंस है, हार्मनी है, तो आपको ब्लास्फेमी लॉ खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सही कहते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ मोस्टली मुसलमानों को खुश करने के लिए रखा गया, तो आपको ब्लास्फेमी लॉ खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना कि अगर आपने ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर दिया मुसलमानों की चिड़ में, तो हिंदू गॉडेसेस के ऊपर भी इस तरह का शुगल लगता रहेगा। अब देखें, अब मजे की बात चेक कर, आर्मिन ने इस एक हफ्ते के अंदर कुरान को खाया थूका, बाइबल को खाया थूका, और ये हिंदू गॉडेस का कार्टून शेयर किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ट्विटर पे जाएं, आप जो सबसे ज्यादा खतरनाक रिएक्शन आया है वो आर्मिन के इस काली माँ के ऊपर आया, काली माता के कार्टून के ऊपर आया। मुसलमानों ने भी किया बहुत कुछ, लेकिन मगरबी क्रिश्चियनों ने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ क्रिश्चियनों ने नीचे लिखा हुआ था आर्मिन ओके, वो तो FU भी नहीं बोलते। so, भाई आप लोगों को उनके लेवल पे जाने में बड़ा टाइम लगेगा। वैसे चीखे मारते रहो कि हम तो जी 4000 साल पुरानी हम वो हैं, तो हम पता नहीं क्या हैं। तो भाई आप अभी इस मामले में ना, डॉगमा में आप में और ये जो हमारे मोमिनीन है मुसलमान भाई, कोई खास फर्क नहीं है। थोड़ा फर्क है, अब मुसलमान बहुत आगे चले जाते हैं, ये मैं आपको कहूंगा। मुसलमान शहर जला देते हैं, सरतान से जुदा कर देते हैं, लेकिन मुझे यही डर है कि आपके जो हिंदू भाई हैं ना, वो भी आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में। अब मुसलमानों की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। जैसे खैर कुशाल उनको अब्राहमिक हिंदू कहता है, मैं उनको हिंदू जहादी कहता हूँ। तो ये हरकतें बढ़ रही हैं अनफॉर्चुनेटली, और इसके ऊपर अब मुझे पता है बड़ा चार्ज्ड अप पार्टी चीज है, तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा आज काफी बातें हों। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।